नमस्कार। वही सिलसिला जो चलता आ रहा है अभी भी वही चल रहा है। हम बात करेंगे यूपी पुलिस पेपर लीक के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, क्या कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है, सबसे पहले ये बात करेंगे इस जिम्मेदारी के पीछे है कौन। ठीक है, बात इसकी नहीं करेंगे पेपर री एग्ज़ाम होगा जब होगा। देखिए, कैंपेन जारी है, ट्विटर पर सभी लोग कंटिन्यू ट्वीट कर रहे हैं। हम और आप ही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कोई अलग से तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यार इतना बड़े लेवल का पेपर कराना, ठीक है, पूरे यूपी में पेपर था, 75 जिलों में पेपर हो रहा है। पेपर पहले ही कुछ लोगों के पास आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? डिट्टो पेपर आ जा रहा है। कैसे आया था, क्या क्वेश्चन आने वाला है, ये भी आ जाता है। बताइए लोगों के पास कहाँ से आ जाती सारी चीज़ें। लोगों के पास पेपर तक लोग हैंड ओवर कर देते हैं यार। कहाँ कहाँ से लोग कितना जुगाड़। 16-16 घंटे बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, 16-16 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ के रगड़ के बच्चे पढ़े हैं। और आज क्या हो रहा है, शांति से एकदम बिल्कुल फ़ोन करो तो बिल्कुल अपने में नहीं, अपने में कैसे रहेंगे बेचारे। इतना कंटिन्यू बेचारे मेहनत किया, सभी लोगों ने बिल्कुल इतना मेहनत किया है, इतना तगड़ा मेहनत किया है, लेकिन फिर भी बताइए नतीजा क्या है कि बेचारे पेपर नहीं दे पाए अच्छे से। अच्छा, अब उनका जो है होगा जो साल भर बढ़िया से मेहनत नहीं किए और डिमांड की किसका पेपर मिल जाए, किसी तरह पेपर मिल जाए, बस पास हो जाए यार। पास हो जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा खासा सारा कार्यक्रम चलते जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है। देखो क्या है ना कि जितने फॉर्म पड़े थे यार, सभी लोग उस बच्चे मेहनत किए, जो मेहनत किया है उसको नौकरी मिलेगी तो समझ में भी आता है, समझ में रहा। क्योंकि यार वो बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं कि हमसे कम पढ़ने वाला, हमसे कम पढ़ा लिखा, हमसे ज़्यादा किया, मैं कम किया हूँ। ये ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी छुपे थोड़ी। अब वो कहाँ से हो रहा है? ये सारी चीज़ें, ये इतना ज़्यादा जो है ये पेपर लीक होने का मामला इसमें आ रहा है, इतना ज़्यादा ये यूपी पुलिस की ये मुझे तो लग रहा है सभी शिफ्टों में कुछ ना कुछ लफड़ा था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड। अच्छा, ये डिमांड करता कौन है? कौन कहता है पेपर लीक हो जाए? कौन कहता है पेपर लीक हो जाए? विभाग थोड़ी कहेगा, कोई नहीं कहता। बच्चे डिमांड करते हैं इस चीज़ की कि यार पेपर कहीं से मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, पेपर कहीं से मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। यार क्यों दूसरों का भविष्य खराब करते हो? ठीक है, क्यों दूसरे का भविष्य खराब हो रहा है? इसमें अगर ये लोग ना आए तो कटाप ना भागे। अब ये लोग क्या है, 150 क्वेश्चन 120 कर ले जाएंगे, 120-130 कर ले जाएंगे, सही सब 2-4 जबरदस्ती मार देंगे, लाओ गलती हो जाए, भाग जाएगा तुरंत नंबर 200-250 पार। पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है ना। मैं जान रहा हूँ हिंदी आसान थी, मैं ये भी जान रहा हूँ कि मैथ लगभग मॉडरेट था, मैं जान रहा हूँ रीजनिंग अच्छी थी। फंसे किसमें? ये जो यूपी पुलिस का वाला क्वेश्चन था, पुलिस अगर ऐसा करेगी वैसा करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, उसमें अच्छा खासा टाइम टेकन था, लेंदी थे क्वेश्चन। सभी लोगों ने कम अटेम्प्ट किए हैं, ये जान लो आप लोग, मानो या ना मानो, पेपर अटेम्प्ट कम हुआ है, समझ गए ना। उसकी वजह से जीके में क्वेश्चन लोगों के कम अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं पाए, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। रिव्यू देना, रिव्यू लेना सब एक छोटा सा मामला है दोस्तों, ठीक है ना। पेपर लीक मामला इतना गड़बड़ा, सोचिए कितना लोग बच्चे मेहनत करके, जो बच्चे बेचारे मेहनत किए हैं वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनको फ़ोन लगाओ तो बेचारे कह रहे मत फ़ोन करिए सर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप सोच लीजिए ये हालत है बच्चों का, क्योंकि बच्चे मेहनत किए हैं। अब जो कम किए हैं, जो कम पढ़े हैं, उनका क्या है, जुगाड़ पानी सेट किए, बस आ गए भैया, लाओ पैसा लाओ, बस हो गया काम खत्म। तो क्या हम लोग क्या करें? हम लोग बैठ जाएं? गलत है ये जो नया रूल पास हुआ है, ठीक, ये तुरंत लगा देना चाहिए उन लोगों पर जो पकड़े गए हैं सब पे, ताकि ये जो है कोई भी ऐसा काम ना कर पाए। ये जान लो, कोई भी ऐसा काम करने से पहले 20 बार सोचे से शुरू कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, पूरा कुर्की हो जाएगी संपत्ति, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। तभी लोग को समझ में आएगा पेपर लीक करने की क्या सजा होती है। नया वाला रूल जो भी आया है, अभी मैं इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर, पूरा डिटेल में मैं इस बात को बताया था, ठीक है ना, कि कैसे क्या है, वो पूरा पेपर में आया हुआ था। मैं पूरा पेपर का न्यूज आपको समझाया था कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हो सकता है उनके ऊपर जो पेपर करवाएंगे। नकल कराने वालों को जो है इतना सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक भी तरह गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का भविष्य क्यों खराब हो भाई? किसी तुम लोग के चक्कर में दूसरे का भविष्य थोड़ी खराब होना चाहिए, बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब होना चाहिए। बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, 16-16 घंटा, 15-15 घंटा बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा बच्चे पढ़ रहे हैं, बेवकूफों के लिए, पागल है वो सब। नकल एक, ये तो बिल्कुल चर्चा क्या हो गया बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि यार देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऑनलाइन पेपर हुआ, आप भले इस चीज़ के विरोध करिए या जो करिए, याद रखिए अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो पेपर नकल या फिर आउट होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी।
TCS देखो पेपर कराता है, SSC के एग्जाम देखिए पहले लीक होते थे, ऑफलाइन पेपर लीक होता था, लेकिन अब SSC के पेपर देखिए ऑनलाइन हो गया। इतना तेजी से पेपर होता है, इतना तेजी से रिजल्ट आता है। अब सोच लीजिए, आप कल्पना करिए 3-3 4-4 साल का रिजल्ट जो डिक्लेयर नहीं होता था, अब बहुत 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जा रहा है, सारा 8 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जा रही है। SSC का हो, बैंक का हो, जो अभी रेलवे NTPC कराया था उसमें देखिए बहुत तेजी से सारे काम हुए हैं। रीज़न कि देखिए उसमें ऑनलाइन पेपर हुआ था, लीक होने की संभावना 9 के बराबर हो जाती है, क्योंकि किसी के हाथ में पेपर लगेगा ही नहीं। ये चिंदी चोर जो बैठे हुए हैं, ये 2-4 वायरस पता नहीं कहाँ से जुगाड़ पानी लगा के पेपर निकलवा लेते हैं, व्यवस्था बनवा के पैसा दे के जो भी हो हैं वहीं से व्यवस्था बना लेते हैं, बस बच्चों को भविष्य खराब कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, बच्चों को भविष्य नहीं खराब करना चाहिए। हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, आप भी पढ़ने वाले, सभी लोग पढ़ने वाले हैं। अब बताइए, जो बच्चा मेहनत किया है उसको नहीं लगेगी, ठीक, जो बच्चा नहीं कर रहा है उसकी लग जाएगी, तो क्या फ़ायदा होगा बताओ? फिर कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत का भी तो भरोसा होना चाहिए ना। बच्चा मेहनत कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इससे कैसे बचेगा, इसका भी तो समाधान निकालना चाहिए। गवर्नमेंट देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट थोड़ी चाहेगी कहीं की नकल हो, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी नकल हो, कभी नहीं चाहेगी। वो सोचिए कि जितनी पारदर्शिता पर सारी चीज़ें हो जाए वो हो जाए। हम ही आप लोग हैं जो डिमांड करते हैं यार पेपर कैसे जुगाड़, कोई भी करिए अच्छा ऐसा है कि 50-60 रुपये दो, जुगाड़ पानी बैठाओ, पेपर तुमको दिलवा देते हैं, हम खुश, लाओ या दे दो पेपर, मैच करा तो पेपर तुम्हारे, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे और फिर पढ़ने लिखने में? क्या हुआ तुम्हारे पढ़ने और लिखने में? कोई फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं रहा फिर तुम्हारे और बाकी लोगों में। डिमांड नहीं करनी चाहिए यार, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। आप लोग जब इस चीज़ों को कम करेंगे, आखिर कौन है हम ही लोगों में? दूसरा बाईगान से आदमी थोड़ी आया था पेपर देने के लिए, पेपर दे के चला गया जो नकल हुआ है, हम ही लोगों में से था ना। जो 50 लाख 60 लाख जो भी बच्चे, उसी में से तो बच्चे हैं। पढ़ने वाले बच्चे नहीं, एक भी बार डिमांड नहीं करेंगे। हर आदमी इसमें जो है, जो वही इन्वॉल्व है जो पढ़ा लिखा कम है, फालतू दिमाग दौड़ाता है, बस खाली पैसा दे दो, पेपर मिल जाए बस। कहाँ से ये सब बताइए, सब लोग आप लोग क्या है, बिल्कुल बताइए। इतनी बुरी कंडीशन हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, कई लोगों के पास फ़ोन के बच्चे रो रहे, क्या करें, पेपर नहीं अच्छा हुआ, और कह रहे हैं उससे बुरा तब लग रहा है जो मेरे से कम पढ़ने वाला मेरे से ज़्यादा किया है। बुरा लगेगा ही, क्योंकि उनको पेपर ऑलरेडी मिल चुका है। ये सब चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं यार, ठीक है ना, बहुत थिंक करने को। री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो मेहनत करे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, चाहे जैसे बाय हुक और बाय क्रुक, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। पेपर जो बच्चे दिए हैं उनको तो होना ही चाहिए, ये चीज़ उनको बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेहनत किए हैं, ठीक है ना। बच्चे स्टिक हैं, बच्चे पूरा लाइब्रेरी में पूरा टाइम बिताए हैं यार। जो काम 8 घंटे में हो सकता है तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे हाथ पैर जोड़ जाड़ के सो गए हैं कितने बच्चे लाइब्रेरी में ही, फिर सुबह उठ के पढ़ना चालू कर दिए थे। यार उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बातें होनी चाहिए, कुछ तो उनके लिए करो। सभी को करना चाहिए, हमें और आपको सबको मिल के करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, अगर हो गया तो क्या, नहीं होगा तो क्या, उसके बारे में सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन आप जो है मत रुकिए, आप कैंपेन जारी है, उस पर कैंपेन में अपना ट्वीट करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे और आप ही के कहने सारी चीज़ें हो सकती हैं, न तो हम जानते हैं न तो आप जानते हैं, ठीक है ना। क्या है वो तो कार्रवाई आगे जब होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन कैंपेन जारी रहना चाहिए। हम सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो कंटिन्यू उसका प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे, सभी को सबका हक मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जैसा भी हो सब्सक्राइब करिए, बाकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। घटनाएं इतनी देखिए क्या ना, हम और आप ही इसको सुधार कर सकते हैं यार। आप एक कांस्टेबल बनने जा रहे हो, अगर आप यहीं से भ्रष्टाचार चालू कर दोगे तो आगे चल के ये सारी चीज़ें होंगी। शुरू से ही भ्रष्टाचार, पुलिस की जॉब है, ठीक है ना, अच्छा कांस्टेबल की जॉब है, उसमें यार कुछ तो आपको दिमाग दौड़ाना चाहिए ना, कि आप बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स आएंगे जहाँ आपको निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा। आप अभी से भ्रष्टाचार वाले काम कर रहे हो, अभी से घूस दे के पेपर ले रहे हो, पेपर दे के पास हो जाओगे, पेपर दे के पैसा दे के पास हो जाओगे, पैसा दे के ज्वाइनिंग कर लोगे, फिर आगे चल के क्या, फिर आगे चल के फिर पैसा वाला काम, क्या मतलब हुआ, कैसे परिवर्तन होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करा करिए, ठीक है ना, दिमाग पे फोकस करके काम चला करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने लोगों ने नकल कराया है उन सब के ऊपर ये कार्रवाई लागू हो जानी चाहिए जितना जल्दी हो सके, ताकि लोग नकल करने से 20 बार डरें। समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा, उनकी औकात समझ में आ जाएगी। अभी जैसे देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपके योगी जी अपना बुलडोजर वगैरह चला देते हैं। कम हो गया, कम क्यों नहीं होगा, संपत्ति कुर्की हो जा रही है, खत्म हो जा रही है तुम्हारी प्रॉपर्टी उपर्टी, रोड पे आ जा रहे हो, करो दंगा। यही होना चाहिए, जितने लोग नकल कराएं सबके साथ यही होना चाहिए, ताकि दूसरे का भविष्य न खराब हो। यार तुम्हारे चक्कर में बच्चे रो रहे हैं, क्यों रोए बच्चे भाई, 16-16 घंटा बच्चे मेहनत करके रो रहे हैं, रोने के लिए बैठे हुए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये चीज़। समझ में आया ना। तो देखिए सरकार जो भी है जैसी है उसके अलग मुद्दा हो, कभी नहीं चाहिए कि नकल हो।
ठीक है ना। लेकिन ये जो निचले स्तर पर बैठ के ये टुच्चे जो बैठे हुए हैं ना फालतू, यार तुमको नकल करा दे यार, लाओ 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये दो, व्यवस्था है अपना धुआं कर, इन सबको तो उठा के मारना चाहिए। गिनती न करो इन लोगों की, ये आस पास के हैं जो व्यवस्था बनाते हैं, चले जाएंगे केंद्र पर, पता नहीं कहाँ से व्यवस्था, पता नहीं कैसे जुगाड़, पेपर सील्ड रहता है तब भी पता नहीं कैसे पेपर सब निकल जाता है, हमें समझ में नहीं आता है ना। ये सब सारी चीज़ें देखिए, सभी सुधार आपस में ही होगा, किसी एक के कहने से नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए और अपने हिसाब से कैंपेन जारी रखिए। पेपर एग्जाम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका हक मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।